अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। हुकूमत ने जाते हुए अवाम पे ऐसी बमबारी की है कि जिससे अवाम जो है वो बुखला गई और उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने सबसे पहले जो है वो अवाम पे बिजली का बम गिराया, जिससे लोगों ने, अवाम ने, गरीब अवाम ने जो 2 पंखे इस्तेमाल करते थे वो बेचारे एक पंखे की बजाय हाथ के पंखे पे मजबूर हो गए। और आज का जो बम है, हुकूमत ने इंतहाई कर दी अवाम के साथ कि आज जो है उन्होंने पेट्रोल की मसनूआत में इतना इजाफा किया कि 20 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे अवाम चीखे मारती, रोती, बुखलाहट के साथ ये वो कहते हैं कि ये किसी दुश्मन की नहीं चाल, ये अपने ही आजमाए हुए लोगों की बातें हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, बताइए ये हुकूमत ने जो आज का बम अवाम पे फोड़ा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी भुट्टा साहब, ये समझ लें मरे हुए को मारने के मुतरादिफ जालिमाना इकदाम है। यानी एक कोई शख्स पहले ही मरा हुआ हो ना, उसको फिर मारना शुरू कर दिया जाए। ये इस दौर में जब इलेक्शन का सीजन चल रहा है, कोई आदमी तस्वर भी नहीं कर सकता था कि हुकूमत जाते जाते ये इकदाम उठाएगी। मिसाल के तौर पे अब आप अंदाजा करें, इमरान खान ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतों में एकदम कमी कर दी। अब इन्होंने जाते जाते एकदम इजाफा कर दिया। रात को पेट्रोल पंप्स वालों ने उतना पेट्रोल खरीदा नहीं। उन्हें शक था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी और उनका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आज कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल शॉर्ट भी है। तो इन्होंने हैरत अंगेज काम किया कि आज वजीर खजाना ने बड़े धड़ल्ले से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया और इसको पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छा फैसला करार दिया। जी तारक जमाल साहब, आप बताएं कि हुकूमत तो यही अवाम को बताती आ रही है कि हमने मुल्क को दिवालिया से बचा लिया, दिवालिया से बचा लिया, दिवालिया से बचा लिया, और जो अवाम है वो दिवालिया और वो मकरूज जितनी होती जा रही हैं, उस हवाले से आप हमें क्या कहना चाहते हैं? ये भुट्टा साहब, आपने जो कहा ना, अवाम दिवालिया होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, होते नहीं जा रहे। ये दिवालिया जो अब मुल्क को बचाया है, पहली बात तो ये है कि दिवालिया कैसे बचाया है? दिवालिया होने से उधार लेके बचाया। तो उधार से दिवालिया होने से बचता तो नहीं बंदा, वो तो एक तरह से दिवालिया हो चुका होता है। ये उधार है, किस्तें देनी है। उधार और मईशत के इस्तेकाम में बड़ा फर्क होता है। तो इस उधार के साथ साथ जो दुनिया से हमने उधार लिया है, इसके साथ साथ अवाम पर इस दिवालिया को बचाने के लिए जो बोझ डाला गया, उससे अवाम दिवालिया हो चुके हैं। अब आप दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया इसे कहते हैं कि एक महीना आज 1 तारीख है और अगर मेरी आमदन उतनी नहीं है जितने मेरे अखराजात हैं, तो मैं दिवालिया हो गया। तो अवाम तो दिवालिया हो चुके हैं, उधार ले रहे हैं लोगों से, अजीजों करब से, दोस्तों से, और वो भी आप लोगों को नहीं दे रहे। तो ये एक पेट्रोल पंप नहीं है। अवाम से तरह तरह के टैक्स इतने लगाए गए हैं कि अवाम की जिस तरह वो गैर महसूस तरीके से, जिस तरह ये मोबाइल कंपनियां लेती हैं ना टैक्स, बंदे को पता भी नहीं होता और 1 मिनट में वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, 1-1 रुपए करके। तो हर सेक्टर पे इतना टैक्स और इतना अवाम को फंसाया गया है कि अवाम का तो दिवालिया हो चुका है, होना नहीं है। ये आप समझ लें पहली बात को। जी तारक जमाल साहब, ये बताए ना, आज वर्ल्ड वॉइस डिजिटल की टीम ने मुख्तलिफ शहर के पेट्रोल पंपों पे जो सर्वे किया है, उस हवाले से हम बताना चाह रहे हैं कि लोगों की चीखों पुकार नहीं है, रो रो के लोगों ने बातें की है। उनकी ये हालत है कि ये देखें, बच्चों के फीसें, घर के अखराजात, जिसमें तेल, आप समझ लें कि घर के लिए जो दीगर अखराजात है, चावल, तेल, चीनी, सब्जी, और भाईजान लोग तो पहले ही इंतहा दर्जे के मर चुके हैं और उन्होंने चीखों पुकार इस तरह हमने देखी है कि हम बयान से बाहर कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि एक तरफ अवाम जो है इंतहाई
बुरी हालात में गुजारा करने पे इस वक्त मजबूर है। ऊपर से ये इलेक्शन में जो जितनी ये जमातें हैं आएंगी तो ये कौन सा बयानिया लेके जो है अवाम के सामने पेश होंगी। वो बयानिए पे तो मैं बाद में बात करूंगा। ये आपने जो बात की है ना, अवाम चीखो पुकार रो रहे हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है। आज मुझे एक दोस्त मिला किसी और चैनल का, तो वो मुझे बता रहा था कि वो सर्वे करके हैं, अवामी सर्वे पेट्रोल पे, तो उन्होंने बताया कि लोग प्रैक्टिकली आप दीदा हो गए, वो लिटरली रोने लग गए। तो मुझे वो उस टाइम तो इतना जो है ना वो हैरानगी ना हुई। मैंने कहा शायद पता नहीं हुआ भी है ऐसे, या ये उसका अंदाजे बयान को तशबीह दे रहा है रोने से। अब आपने भी बताया कि आपके सर्वे में भी लोग रोए हैं, तो ये आप अंदाजा कर लें कि अवाम की बेबसी, अवाम किस हद तक परेशान है। तो बयानिया जो है, बयानिया देखें जी, बयानिया का तो डर उसको होता है ना जिसके मुकाबले में कोई हो, तो इनके मुकाबले में ही कोई नहीं, तो बयानिया का क्या डर, जो मर्जी बयानिया बना ले। तारिक जमाल साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी इलेक्शन होना है, अभी इलेक्शन में पार्टियां आनी है, अभी आप क्या समझते हैं कि इनके सामने कोई भी नहीं होगा कि जिनके साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है? भुट्टा साहब, ये आपने कैसा ये भोलेपन वाला सवाल किया है। ओ भाई, लाइनें सेट हो चुकी हैं, मामला तय हो चुके हैं, मुकाबले में कोई भी नहीं है, वोट इन्हीं ने आपस में तकसीम करने हैं। तो आप क्या समझते हैं? वो जो हुक्मरान इत्तेहाद चल रहा है इस टाइम कि यही इलेक्शन में एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगे, तो वोट आप इनके महंगाई के खिलाफ किसको देंगे? कोई मुकाबले में बैलेट पेपर पे क्या होगा? कोई नहीं होगा, यही होंगे। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि जो पीटीआई के मामला चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन से फारिग है? इलेक्शन में इमरान खान का रोल नहीं है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। रोल होगा तो लोग उसको वोट देंगे ना, तो वो नजर ही नहीं आएंगे आपको इलेक्शन। तारिक जमाल साहब, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, जो अवाम के हालात हैं, वो बयान से बाहर है। तो आप ये देखें ना कि जिस तरह काफ लीग के दौर में काफ लीग हुकूमत ने जाते हुए सिर्फ आटे का बहरान और लोड शेडिंग का बहरान सिर्फ था उस वक्त आया, तो पूरे मुल्क में उनके जो हालात हुए वो आपके सामने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह ये हुकूमत जो है, अगर ये जाते जाते अवाम के साथ ऐसा सलूक करके जाएगी, तो क्या समझते हैं अवाम इनको वोट देने के लिए इलेक्शन पे, पोलिंग डे पे निकलेगी? जब काफ लीग का था ना इलेक्शन, मुझे आपने क्या याद करा दिया, लोड शेडिंग थी वाकई, और घंटों घंटों लोड शेडिंग थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी। लोगों ने उसका जवाब भरपूर दिया, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल जमातें थी और उनका बयानिया था। लोगों ने कहा चेंज करें। उसके बाद अब आप अंदाजा लगा लें, पिछले साल जब तहरीके अदम एतमाद आई है पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ, उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपए फी लीटर, ठीक है। डॉलर की कीमत थी 183 रुपए, ठीक है। तो उस वक्त बयानिया ये था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये नाअहल है, इससे मुल्क नहीं चल रहा, अच्छा, लिहाजा इसको हटाना जरूरी है, ठीक है। और वाकई उस टाइम भुट्टा साहब लगता था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई, और पेट्रोल की कीमत भी लोगों की दस्तरस से बाहर है, 150 रुपए। लेकिन आज अगर देखें तो आज आप अंदाजा करें, आज पेट्रोल की कीमत जो आज का रेट है ना जी, वो पेट्रोल पंप के मीटर के मुताबिक 273.90, और डीजल का रेट है 274 रुपए, 274.30, और आज डॉलर का रेट है 287.74, जो कि इस पे मिल नहीं रहा, यानी आप ये कह लें 290 के राउंड अबाउट चल रहा है। तो 183 और 290 यानी 100 से ज्यादा ऊपर है। तो जब पीटीआई को गिराया गया तब ये बहुत ज्यादा महंगाई लग रही थी। आज देखें, आज तो जो रेट आज चल रहे हैं ना, आज हर चीज का रेट कहां से कहां पहुंच गया, ये ऐसे रेट नहीं हुआ। अब ये इतना परसेंटेज है, जैसे 100 रुपए की चीज थी ना, वो 500 की होगी। तो अब ये देखें 100 की 120 की नहीं हुई, इतने इस तरह फर्क पड़ा है। तो ये जो है इन्होंने मौजूदा दौर में
जो पीटीआई की महंगाई थी ना उसको भुला दिया लोगों को। लोग अब कह रहे हैं महंगाई तो अब देखी है, हालांकि उस वक्त भी थी, उस वक्त के लिहाज से थी, उस वक्त ठीक वो है। बहुत थी, वाकई थी, लेकिन लोग उस टाइम तंग थे। लेकिन अब जो महंगाई देख रहे हैं, अब तो लोग जो है वो उनको कह रहे हैं कि वो दौर इससे तो बेहतर था। मामला ये है कि जैस जो भी महंगाई हो, जो भी सूरत हाल हो, जो भी रीजन हो, अवाम को इससे क्या गरज। तारिक जमाल साहब ये बताए ना कि अगर अपोजिशन ही नहीं होगी, कोई मजबूत जमात ही नहीं होगी, फिर तो ये नूरा कुश्ती चलेगी जो पहले सालों से चलती आई है। ये देखें 18 के इलेक्शन से पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, इमरान खान का जो धरने और एहतजाज का जब मामला चला, तो आप समझते हैं उस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में और दीगर अशिया की कीमतों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। तो आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन में नहीं होगी कोई भी अपोजिशन या बड़ी जमात, जो इस वक्त अगर पीडीएम पीपल्स पार्टी एक तरफ है तो पीटीआई एक तरफ है, तो अगर ये सिस्टम नहीं है आइंदा इलेक्शन में होगा, तो इससे तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो अवाम का होगा। देखें, अब इमरान खान साहब ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतें कम की, अब उस पर तनकीद करे, आईएमएफ के खिलाफ वो कमिटमेंट से हटकर की, जो भी किया, वक्ती तौर पे अवाम को रिलीफ फील हुआ। अब उसको क्या था, उसको खौफ था कि महंगाई की वजह से मुझे उतार है, मैं अवाम में महंगाई के हवाले से एक नरम गोशा पैदा करूं, इसलिए उन्होंने इस कीमत को कम किया और भी कई चीजें। अब आज के दौर में आपको समझ नहीं आ रही, आज खौफ नहीं है इनको, इन्हें कोई खौफ नहीं है कि इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन में इन्होंने जीत के आना है फिर दोबारा। जी, ये देखें नाजरीन कि जो आज तारिक जमाल साहब बता रहे हैं कि इलेक्शन में खौफ अगर होता, अगर मामला कुछ तय नजर ना आते, तो आज जो बम दोबारा गिराया गया है और मुसलसल जो 15-20 दिन से अवाम पे बम्बों की बुछार की जा रही है, उसका मतलब यही नजर आ रहा है कि मामला तय हो चुके हैं। इसी वजह से उन्हें कोई खौफ नहीं कि आज के 10 दिन बाद हमारी हुकूमत जाने वाली है और हम ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। तो मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो इस वक्त अवामी मामला चल रहे हैं, मसाइल हैं, इशू हैं, ये आप तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।